आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर मैं इसको बोलूं तो 2-3 घंटा समय कम पड़ जाएगा, या फिर आप हमको 3-4 सेशन देंगे तब जाकर के कंप्लीट होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगले 40-45 मिनट में मैं इस सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा की बात होती है, जैसे पवित्र आत्मा का बात होता है, तो सबसे पहले लोग बड़े आदर के साथ सम्मान करते हैं परमेश्वर का। वजह यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब पाप माफ किया जाएगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई माफी नहीं है। तो पवित्र आत्मा एक ऐसा विषय है प्रियो, जिसको जानना बहुत जरूरी है। वो एक सुपर नेचुरल ताकत है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि वो कैसे हमें मिलता है, कैसे हमारे जीवन में काम करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 100%, 200% आज आप आशीषित होंगे, पक्का मैं गारंटी देता हूं। इसके बाद आप बोलेंगे कि वाह, आज प्रकाशन खुला, आज प्रभु का वचन का प्रकाशन खुला। आप एंजॉय करेंगे रियली, क्योंकि ये जो बातें हैं ये आपके अंदर में ये आपको उत्साह को भरेगा। पता है, जब यिर्मयाह जब पवित्र आत्मा से भर गया, प्रभु का वचन उसके अंदर में आया, उसका अभिषेक, उस एनॉइंटिंग के बारे में बोलता है कि मानो वो मेरे हड्डियों में धधकता हुआ आग है। हालेलुया। क्या बोलता है? मेरे हड्डियों में धधकता हुआ आग है। आप सोच सकते हैं, आग अगर बाहर लगे हो तो बुझाया जा सकता है, बोलता है मेरे हड्डियों में वो आग है। वो अभिषेक के बारे में बोलता है। मेरे प्रियो, वो अभिषेक आज अगर आपको छू ले, वो अभिषेक आज अगर आपको मिल जाए, आप रियली आप वो आग से भर जाएंगे। हालेलुया। तो एक जन सिर्फ मेरी बाइबल को पढ़ने में मदद करेंगे और बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप कॉपी पेन नोटबुक वगैरह नोट्स वगैरह बनाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे चीजों को नोट किया है और कुछ बातों को मैं शुरुआत करता हूं रखने के लिए, फिर आप उसको बड़े ध्यान से सुने। प्रेरितों का काम 1 और 8 में हम लोग शुरुआत करते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले ये बात को कहा। तो मरने के बाद जब जी उठा, तो जी उठने के बाद वो 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहा, और इन 40 दिनों में चेलों को अलग अलग समयों पर वो दिखाई दिया। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही पावरफुल बात बोल करके गया। पढ़ते हैं हम लोग। यस पास्टर जी, पढ़ने में मदद करें। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। देखिए, 2 शब्द के ऊपर यहाँ पर मैं आपको आज बताऊंगा। पहला बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। चेले लोग अभी पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किए, अभी वो लोग यीशु के साथ रहे, उनके क्रूस का मृत्यु को नजर के सामने देखे, उनको देखे किस तरह क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, सब कुछ देखे। जी उठने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को देखे। लेकिन अभी ये लोग पवित्र आत्मा से मुलाकात इनका नहीं हुआ है, अभी इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, क्योंकि पवित्र आत्मा का युग आरंभ नहीं हुआ था। क्योंकि पवित्र आत्मा का युग यानी अनुग्रह का समय जब यीशु मसीह उठा लिया गया, इसके बाद शुरुआत होता है। तब जब यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए जाने से पहले चेलों को एक बात बोला, और ये सबसे शक्तिशाली वर्ड जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह होगे। दो चीजें यहाँ। पहला चीज तुम सामर्थ पाओगे, दूसरा गवाह होगे। ठीक है, 2 वर्ड, सामर्थ और गवाह। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामर्थ क्यों चाहिए था इन लोगों को। वो अलौकिक शक्ति, वो डिवाइन पावर क्यों इनको चाहिए था? क्योंकि
बिना पवित्र आत्मा के ये लोग बहुत कमजोर और निर्बल थे, ये शारीरिक दशा में थे। अगर आप पुराना नियम में पढ़ेंगे तो शुरू से पवित्र आत्मा का बहुत महत्व है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे पवित्र आत्मा का जिक्र है पहला ही चैप्टर में कि पवित्र आत्मा मंडलाता था जल के ऊपर में, और वो परमेश्वर का एक वचन का मिलने के इंतजार कर रहा था ताकि तुरंत वो काम करे। जैसे ही प्रभु का एक वचन आया, उजियाला हो, तुरंत वहां पर उजियाला हुआ, पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर दिया। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो नबी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी हो, हर एक को पवित्र आत्मा को वो सामर्थ मिला, चाहे वो न्यायी हो, क्योंकि उसके बिना लोग काम नहीं कर सकते थे। आप देखेंगे सिमसोन को मिला, गिदयोन को मिला, ताकि उनका जीवन प्रभु का उस अलौकिक शक्ति से भर जाए और तब वो काम करे। अगर हम यहाँ से आपको शुरुआत से बताना शुरू करें तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आपको आज के विषय को कंप्लीट करना चाहेंगे। हम आते हैं दाऊद की जिंदगी में। दाऊद का जब अभिषेक किया गया, अभी दाऊद के पास उसको सिंहासन पद नहीं मिला, दाऊद को अभी राजा नहीं बनाया गया, अभी उसको राजभवन नहीं मिला, अभी उसका राज उसके हाथों में नहीं है, अभी उसको पास पावर नहीं है, अभी उसको देश के लोग राजा के रूप में नहीं जानते। लेकिन उससे पहले ही उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया। उसको वो तेल लेकर के साउल को भेजा कि जाकर उसका अभिषेक करो। क्यों? अभी उसके घर के लोग भी उसके एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसके घर के लोग में भी वो नेग्लेक्ट किया गया है, फिर भी पहले उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जा रहा है। सामुएल को सिर्फ 2 ही जन उसको अभी एक्सेप्ट किया है पवित्र आत्मा दे करके, एक परमेश्वर, दूसरा सामुएल, और कोई उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया है, कोई उसको राजा के रूप में नहीं जाना है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब दाऊद को अभिषेक किया गया, इससे पहले कि उसको राज दे, इससे पहले कि उसको आगे की सारा राजपाट उसको दिया जाए और दूसरे काम में उसको इस्तेमाल किया जाए, परमेश्वर चाहता था कि दाऊद को उस पद से पहले उसका अभिषेक किया जाए। क्योंकि आपको मालूम है, एक गैर अभिषेक जन अगर ऊंचे पद में डायरेक्ट पहुंच जाए तो फिर लड़ाइयां, कलीसियाओं में लड़ाइयां, झगड़े, गलत शिक्षा का शुरुआत, ये सब चीजें होने लग जाता है। क्यों आज बहुत सारे गैर बाइबल आधारित शिक्षाओं का जन्म हुआ है? क्योंकि अभिषिक्त लोग उस जगह में नहीं है। गैर अभिषिक्त जब पद में आते हैं तो बहुत सारे गलत शिक्षाओं का जन्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता था इससे पहले कि तू राजा बने, इससे पहले कि तुझे देश दिया, राजपाट सौंपा जाए, तुझे पहले अभिषेक होना है। मेरे प्रियो, मैंने कई लोगों को देखा, गैर अभिषेक जन को देखा जो शीर्ष पद पर बने हुए हैं और वे संसारिक तौर तरीकों पर कामकाज तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उसका अभिषेक को प्राप्त करें, इसके बाद सेवकाई करें, इसके बाद उसके वचन के अनुसार चले या जो भी सेवा करें, पहले हम पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरे जाए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपका एक सबसे अच्छा बाइबल कॉलेज है। आप दुनिया के सारे बाइबल कॉलेज से डिग्री हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े बाइबल कॉलेज से डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा जो आपको सिखाएगा वो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। वो आपका एकदम बेस्ट काउंसलर है। वो आपको सिखाएगा कैसे लोगों को माफ करना चाहिए, वो आपको सिखाएगा कैसे हमको सहनशील बनना है, वो आपको सिखाएगा कैसे आपको हर एक चीजों में निर्णय लेना है, वो आपको सिखाएगा चुनाव करने के लिए जो सही है उसको आप चुन सके। यही चीज वो आपको सिखाएगा। और इसलिए पहला यूहन्ना 2:27 नोट कर लें, वहां बाइबल कहता है, पास्टर जी पढ़ने में मदद करें, पहला यूहन्ना 2:27 में क्या कहता है बाइबल? पहला यूहन्ना 2:27, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है
और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। उसका अभिषेक जब उसकी ओर से जो आपके ऊपर किया गया है, वो आपको सब बातें सिखाता है। सब बोलिए, सब बातें, है ना, एक दो बातें नहीं, सब बातें आपको सिखाएगा जब आप अभिषेक को प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है, दाऊद को राजपाट चलाना नहीं आता था, वो राजा का बेटा नहीं था, फिर वो कैसे सीखा? दाऊद को मालूम नहीं था कैसे दुष्ट आत्मा भगाना चाहिए, उसको मालूम नहीं था इतने बड़े प्रजा को कैसे अगुवाई करना है। लेकिन उसी तरह से आज भी पवित्र आत्मा आपको, हमको हर एक बातों को सिखाएगा। वही हमारा सबसे बेस्ट शिक्षक है, वो आपका सबसे अच्छा शिक्षक है जो आपको सही मार्ग में लेकर के चलेगा। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण से बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाइयां, झगड़े, कलीसिया में तोड़ फोड़, बहुत सारा पार्टी पॉलिटिक्स घुस गया है, क्योंकि लोगों ने उसके महत्व को नहीं समझा। उससे पहले लोग बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा का अनुपस्थिति के कारण से बहुत सारा कलीसिया टूट रहा है, बहुत सारा मिनिस्ट्री डूब रहा है, बहुत सारा सेवक बैक हो रहे हैं, वो छोड़ रहे मिनिस्ट्री को, क्विट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब क्यों हो रहा है? पहला कुरिन्थी उसका 14:33 में कहता है, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। और फिर पहला कुरिन्थी 2:14 में लिखता है, परंतु शारीरिक मनुष्य जो क्या है, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। शारीरिक लोग परमेश्वर की आत्मा की बातों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इसका इनकार करेंगे, वो उसकी शिक्षा का इनकार करेंगे, वो सिर्फ बोलेंगे पवित्र आत्मा की बातों को, लेकिन उसके अनुसार चलेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं। जब पवित्र आत्मा आया, आप देखेंगे जब चेलों को पवित्र आत्मा मिला तो क्या हुआ, आपको पता है? जब पतरस और यूहन्ना 3 अध्याय में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि जब ये लोग मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे तो इन्होंने एक लंगड़े को देखा, और उस लंगड़े को देख करके, अच्छा, इससे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, और जो भी जवाब देना चाहते हैं तो माइक ऑन करके मुझे जवाब दे सकते हैं। मुझे सवाल जवाब अच्छा लगता है, मैं अपने कलीसिया में बहुत सवाल को रखता हूँ ताकि लोग सीखें। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, लोग एक जन्म के अंधे को सुंदर नाम फाटक में ला करके प्रत्येक दिन बैठा देते थे। मेरा सवाल है, क्या पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को पहली बार देख रहे थे उस दिन प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, या उससे पहले भी उसको देख चुके थे? आपका जवाब? क्या जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जो घटना घटा, पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी को देखा और बोला कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो कुछ है मैं देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। तो वो उठ करके चलने फिरने लगा। मेरा सवाल है, क्या ये पतरस और यूहन्ना का उस लंगड़ा के साथ पहला मुलाकात था, या उससे पहले भी मुलाकात हो चुकी थी? हाँ, पहले ही मुलाकात। भाई मरकुस बोल रहे हैं कि पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। राइट, सही बात है, क्योंकि वो प्रत्येक दिन उसको मंदिर में लाके बैठा देते थे। और पतरस और यूहन्ना भी पहली बार मंदिर में नहीं जा रहे थे, सुलेमान के मंदिर में, बचपन से वो लोग उस मंदिर में जा रहे थे। इसका मतलब उस लंगड़े को बचपन से वो लोग देखे थे। अगर आपके गांव में एक अंधा है तो आप उसको क्या बचपन से जानेगा? एक लंगड़ा है तो उसका बचपन से जानेगा कि वो लंगड़ा है। तो पतरस और यूहन्ना बचपन से जानते थे कि फलना व्यक्ति लंगड़ा है, इसको यहाँ पर बैठा दिया था, ये व्यक्ति भीख मांगता है। लेकिन पहले जब उसको देखे तो उसका देखने में और अब जो पवित्र आत्मा से भर गए और अब देखने में क्या फर्क है? पहले जब उसको देखे, अरे बेचारा भीख मांग रहा है, दे दो, कुछ दे दो। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर में आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा आया, तब ये अब बदल चुके हैं। अब इनका देखना अलग है, अब इनका सोचना अलग है, इनका काम करना अलग है। मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब जो ये देख रहे हैं वो इसके अंदर से पवित्र आत्मा देख रहा है।
अब वो बीमार व्यक्ति को देखता है और बोलता है कि अरे इसका देखने का नजरिया बदल गया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है, सबसे पहले आप चीजों को देखने का तरीका बदल जाता है, परिस्थितियों को देखने का तरीका बदल जाता है। जब आप देखते हैं, पतरस यूहन्ना पहले भी देखा, लेकिन इस बार जब देख रहा है बोलता है अरे ये भीख मांग रहा है, कैसे हो सकता है कि परमेश्वर के मंदिर के पास बैठ के भीख मांगे? अरे हमारे पास वो सामर्थ है, चलो हम इसके लिए कुछ करते हैं। पहले अलग सोचता, चलो कुछ करते हैं, पैसा निकालो कुछ दे देते हैं, लेकिन अब बोलता है नहीं, अब हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप जब पाप में पड़े हुए व्यक्ति को देखेंगे, आप उसको बोलेंगे पाप से मन फिराओ, आप उसके साथ काउंसलिंग करेंगे, आप उसके उस पाप दशा में उसको रहने के लिए नहीं देंगे, आप उसको बोलेंगे इससे बाहर निकलना है तुमको, आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। ये होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है, ये होता है पवित्र आत्मा का काम। आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे मिला, तो भाई बताओ क्या बदला, मुझे दिखाओ आपके अंदर में क्या बदला। आज आप एक निराश व्यक्ति को देखेंगे, उससे मिलेंगे ना, तो आपके अंदर में जो उत्साह है ना, आप उसको उत्साह से भर देंगे। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो जब मैं उससे मिलता हूं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पास्टर जबलून रांची में मेरे मित्र हैं, जब उनसे मिलता हूं सिर्फ होली स्पिरिट की बात करते हैं, और जब मैं उससे मिलता हूं मानो हम दोनों बैठ के बात करते हैं, तो वहां आग लगा हुआ होता है और हमारी बातें ऐसी होती है, सामर्थ भरी बातें। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा, आप एक दुखी व्यक्ति को देखेंगे, आपको वैसा नहीं देखेंगे जो पहले देखते थे। आप सोचेंगे अरे ये कैसे दुखी रह सकता है। आप एक पापी व्यक्ति को देखेंगे, आप बोलेंगे अरे इस पाप में तुम कैसे जी सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा पाने के बाद आपका सोच और परमेश्वर का सोच मेल खाता है, वो एक जैसा होगा। आपका भावना, आपका विचार और परमेश्वर का विचार एक होगा। आपका चरित्र परमेश्वर के चरित्र के साथ मेल खाएगा। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का काम। जब आपके अंदर में आता है तो इस तरह से वो काम करने लगता है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाने के कारण से बहुत सारे लोग आज निराशा की जिंदगी में जी रहे, उनका मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रहा है। मतलब पतरस पहले शारीरिक दशा में था, जैसे पवित्र आत्मा आया, रोमी 8 के अनुसार वो आत्मिक दशा में आ गया। आइए हम आपको और भी कुछ गहराई में धीरे धीरे लेकर के चलते हैं। आप जरूर इन बातों को नोट करें। आज का जो हेडिंग है, बस यहीं से प्रेरितों का काम 1:8 से ही मैं बताऊंगा, और बातें भी है, लेकिन यहीं पर हम आज यहीं से शुरुआत की है, यहीं पर खत्म करेंगे। तो पवित्र आत्मा, इसका एक उद्देश्य है आपको दिए जाने का, और उद्देश्य ये है जो मैंने शुरू में आपको बताया, 2 बातें, तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह होगे। चलिए सामर्थ से पहले थोड़ा सा हम गवाह के बारे में बात कर लें। आपको वो गवाह बनाता है। हालेलुया। आपको गवाह बनाता है। कैसे? पवित्र आत्मा आपको एक गवाह बनाएगा, पूरे जगत के छोर तक आपको गवाह बनाएगा। गवाही क्या है? गवाही का मतलब क्या है, इसको सीखे पहले। गवाही वो नहीं जो आप चर्च में खड़ा होकर के गवाह देते हैं कि मैं पहले बीमार था, प्रार्थना हुआ, चंगाई हो गया, वो गवाह नहीं। मेरा पैर लंगड़ा हो रहा था, मैं प्रार्थना से द्वारा चंगा हो गया, ये नहीं। गवाह मतलब परमेश्वर क्या गवाह बनाना चाहता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मान लिया मैं अभी एक दुर्घटना देखा, एक टैक्सी और एक ट्रक का मान लिया टक्कर को देखा कि आपस में टकरा गए, और मैं एकदम वहां बिल्कुल उनके सामने खड़ा था, और जैसे ही टक्कर हुआ तो मैंने देखा 2 लोग मर गए, 2 लोगों का हाथ टूटा, कुछ लोगों को चोटें आई, ड्राइवर उसका भाग गया। तो ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। अब जो मैं देखा सेम चीज मैं जा करके पास्टर नीरज को बताया कि 2 लोग मर गया, 2 लोग का हाथ टूट गया, 2 लोग का पैर टूट गया, ड्राइवर भाग गया। जो मुझे मालूम था मैं वो चीज पास्टर नीरज को बताया। अब वही सेम चीज पास्टर नीरज जाके भाई मरकुस को बताए। अब मरकुस भाई भी सेम चीज जा करके अपने कलीसिया के और एक जन को बता दिए। हालेलुया। अब क्या है कि जो घटना मुझे मालूम था वो घटना पास्टर नीरज को मालूम है, वो घटना मरकुस भाई को मालूम है, वही घटना एक और जन को मालूम है, 4 जन को मालूम है।
लेकिन अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि इनमें गवाह कौन है? गवाह कौन है? कोई भी ऑन स्पीकर ऑन करके बोल सकते, माइक ऑन करके। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं या हिंदी समझने में कठिनाई हो रही है? यस बोलिए, गवाह कौन है? मैं जो घटना बताया तो उस घटना में गवाह कौन है? बोलिए, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। मैंने कहा कि मैंने एक एक्सीडेंट देखा, उसमें मैंने अपनी आंखों से देखा कि 2 जन का मर गए, 2 जन का हाथ टूटा, 2 जन का पैर टूटा। मैं ये अपनी आंखों से देखा और वही चीज मैंने जाके पास्टर नीरज को बताया, उसने जाकर के भाई मरकुस को बताया और इस तरह लोग एक दूसरे को बताते गए। लेकिन वो विटनेस कौन है? आई विटनेस कौन? सिर्फ मैं हूं। कौन है? मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं वहां पर मौजूद था। ठीक है, अब एक और सवाल का जवाब दीजिए। तो फिर भाई जो लोग पास्टर नीरज हैं, भाई मरकुस हैं, जो ये लोग सुने, ये लोग कौन है? तब हम आई विटनेस है तो ये लोग कौन है? आप लोग बहुत सोच रहे हैं। आप गलत भी जवाब दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम थोड़ी कुछ बोलेंगे कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग कौन? सुनने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले और कहानी को बताने वाले। क्या है? कहानी को बताने वाले। क्योंकि इनको कहानी बताया गया, ये लोग वहां मौजूद नहीं थे। ये सिर्फ उस कहानी को सुने और बताए। मौजूद तो मैं था, मैं वहां देखा, मैं उस घटना में मौजूद था, मैं अपनी आंखों से देखा, उस वक्त एट ए टाइम वहां मैं मौजूद था। ये लोग तो बाद में, 2 दिन बाद में इनको घटना को बताया और इसको सुना। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। आज उसी तरह से जिस तरह मैं विटनेस हूं, बाकी लोग जो मेरे जिनको मैं बताया, वे सिर्फ स्टोरी टेलर है, वे सिर्फ कहानी बताने वाले हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो आज मसीही जगत में कहानी बताने वाला बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गवाह बहुत कम लोग हैं। स्टोरी टेलर बहुत लोग हैं, वो सिर्फ कहानी बताएंगे, पवित्र आत्मा ऐसे काम करता, वैसे करता, यीशु मसीह आया था 2000 साल पहले, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन खुद का पर्सनल अनुभव उसके पास नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहे, उसको अनुभव नहीं किए हैं। यही फर्क है गवाह में और स्टोरी टेलर में। आज मसीही जगत में स्टोरी टेलर भरे पड़े हैं, वे सिर्फ कहानी बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, लेकिन खुद के जीवन में अनुभव नहीं किए। और हम चाहते कि आप गवाह बने, हम चाहते कि आप गवाह बने। ऐसी वैसी बात नहीं, हम उसकी बात करते हैं जिसके साथ रहे हैं, जिसको हम अनुभव किए हैं। आज मैं अगर बोलता हूं मैं गवाह हूं, तो हाँ मैं हूं, मैं यीशु के साथ रहा हूं, मैं रात भर प्रेयर किया हूं, मेरे आंखों से आंसू बहते, मैं उसको अनुभव किया हूं। हालेलुया। मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करता। क्या आज आप गवाह हैं या एक कहानी बताने वाले? अगर आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, आप रात भर उसके साथ प्रार्थना करेंगे, जागेंगे, उसको अनुभव करेंगे, आप रोएंगे, आप उसको महसूस करेंगे, तब आप बोलेंगे कि अरे हम ऐसी वैसी बात नहीं करते यार, मैंने उसके साथ रहा है, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा जिंदा परमेश्वर है और वो मैं उसको अनुभव किया हूं। ये है गवाह। क्या आप गवाह होना चाहते हैं? हालेलुया। गवाह होना चाहते हैं या कहानी बताने वाला बनना चाहते हैं कि उससे सुन लिए लेकिन कोई अनुभव है नहीं, अंदर कोई अनुभव नहीं है, अंदर कुछ है ही नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ कहानी बता रहे हैं, जो परंपराओं से चला रहा है उसको वो रिपीट कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको गवाह होना है। जब आप उसको महसूस करेंगे ना, मैं जब उसको अनुभव नहीं किया था तो मैं भी क्या करता था मालूम है? अरे भाई बताओ ना, बाइबल इतना बड़ा बाइबल है, कहीं से कुछ निकाल के पढ़ दो। प्रभु ने बीज बोने का दृष्टांत दिया था, तो कुछ जंगली भी झाड़ी में गिरे, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज वहां गिरे, और उसका जस्ट अनुवाद उधर आगे दिया हुआ था, पढ़ के सुना दिए। तो आपको कौन सा भूमि में कौन सा जमीन है, बस पढ़ो, प्रचार कर दो। क्या है? सिंपल है, प्रचार करना कौन बड़ा काम है, बस ऐसे ही मैं करता था।
जब होली स्पिरिट नहीं मिला था, लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया, जब पवित्र आत्मा मैंने महसूस किया, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं रात भर रोया, मेरा दर्शन परमेश्वर के दर्शन से मेल खा गया और मैं प्रार्थना करने लगा। मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया, मेरा सोचने का तरीका बदल गया, मेरा बात करने का तरीका बदल गया, और मैं लोगों को देखता था तो मेरा नजरिया बदल गया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा, आप वही व्यक्ति बनेंगे। परमेश्वर आपको गवाह बनाएगा, वो गवाही आपको बताना नहीं पड़ेगा, लोग जानेंगे इस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा है, वो आपके साथ है, वो दिखाई देगा। वो आपको बोलना, आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि देखो मैं पवित्र आत्मा पाया, देखो मैं अन्य भाषा बोलूं, नहीं, आपको बोलना नहीं पड़ेगा देखो मैं पवित्र आत्मा पाया, मैंने अन्य भाषा बोला, इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपका अभिषेक खुद आपके अंदर से चिल्लाएगा कि मैं इसके अंदर में हूँ। पवित्र आत्मा खुद पहचान देगा कि देखो मैं इसके अंदर में हूं। लोग आपके साथ अच्छा महसूस करेंगे, लोग आपके साथ पसंद करेंगे, आपका संगति को पसंद करेंगे। मैं कहता हूं जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, आप सबसे ज्यादा पसंद किए जाएंगे, लोगों का फेवरेट बन जाएंगे, लोग आपकी संगति को चाहेंगे। आपको पता है, मैं जब अपने मामा मामी के यहाँ बढ़ा, मतलब अपने मामा घर में बढ़ा, मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए, मेरा पालन पोषण बहुत गरीबी में हुआ, बहुत गरीबी, बहुत, मैं कभी खाया कभी नहीं खाया, बहुत दयनीय दशा मेरा हालत रहता था। उन दिनों में क्या हुआ कि छोटा मैं था तो मैं अपने मामा घर में बढ़ता था, तो मेरा कोई वैल्यू नहीं था। कोई भी मेरे मामा लोग बुला रहे इधर, और इधर पता नहीं आप लोग तरफ तो होता है कि नहीं, इधर क्या करते हैं लोग, बैठ करके ग्रुप में दारू पीते हैं, ड्रिंक ग्रुप में बैठते हैं। तो मेरे मामा लोग बैठे हुए और भी अगल बगल गांव लोग बैठे हुए और बैठ करके ड्रिंक कर रहे हैं, और मुझे बोलते थे कि इधर, और फिर मुझे बोलते थे कि लो सिगरेट जला के लाओ। उनके लिए मैं सिगरेट जलाता था, फिर बोलता था लो दारू लेकर के आओ, मैं उनके लिए दारू लाने के लिए जाता था। और इस तरह से मेरा कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं था। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में आकर के जाकर के कहूँ, ठीक है, अगर मैं आपके बीच में आकर हूँ, आई एम ए पास्टर, मैं एक पास्टर हूँ, तो आप तुरंत मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ आप पास्टर हैं, आप मेरी बातों को सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे सिर्फ पास्टर के रूप में ही देखे हैं, मेरा पास्ट नहीं जानते, मैं कैसे जिया, कैसे रहा, मेरा बचपन कैसे बीता, मेरे गलतियों को नहीं जानते, मेरे कमियों को नहीं जानते। लेकिन जब मैं अपने लोगों के बीच में बढ़ा, जिनको मेरा गलती, जिनको मेरा कमी, जिनको मेरा पास्ट मालूम था, वे लोग मुझे पास्टर एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वजह था कि वे लोग मेरी सारी बातों को जानते थे, मेरे कमियों को जानते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आया, जब मुझे उसका अभिषेक मिला, वो लोगों को मानना पड़ा कि ये व्यक्ति अलग है। अब पता है, वे लोगों ने, अब जब मैं जाता हूं वहां पर, मैं अपने अब सबसे मिनिस्ट्री सबसे पहले मेरा अपने घर से शुरुआत हुआ। मेरे मामा, मेरे मौसी, वे लोग जान गए कि ये बदल चुका है, ये वो नहीं है, और फिर वे लोग तब पास्टर एक्सेप्ट किए कि हाँ ये पास्टर है। आपके अपने लोग, अगर आप मसीही हैं ना, आप सच्चे मसीही हैं, हम तब मानेंगे जब आपके घर के लोग बोलेंगे कि ये सच्चा मसीही है। बाहर में तो अब हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आप कुछ भी कर सकेंगे, लोग बोलेंगे यस बहुत अच्छा आराधना करता, अच्छा मसीह है। लेकिन आपके घर के लोग अगर बोलेंगे कि ये सच में प्रभु का जन है, तब मैं मानूंगा। एक पास्टर को मैं तब पास्टर मानूंगा जब उसकी पत्नी खुद कहेगी कि हाँ ये पास्टर है, क्योंकि 24 घंटा वो उसके साथ रहती है। आजकल के पास्टर लोग को मैं देखा, मसीहों को देखा, वो बाहर जाके इतना अच्छा बात करेंगे, ओ प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, दूसरे के विश्वासी लोग से, बहन लोग से, दूसरे की पत्नी लोग से, ओ जय मसीह पर सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और अपना घर में अपना पत्नी से तो हमेशा डांट के बोलेगा, क्या बात करती है, चिल्ला के डांटेगा। भाई बाहर, उसी को हम लोग बोलते हैं बाहर स्वर्गदूत और घर में भूत। भूत मैंने समझते हैं, बाहर खूब अच्छा बात करेगा, लेकिन घर में उसका इमेज देखिएगा बहुत अलग होता है। ये क्या है? ये ढोंग है। ये वे लोग ऐसे हैं, वे लोग ढोंग करते हैं। अगर आप रियल में प्रेयर करने वाले लोग हैं, तो आपके घर के लोग इस बात की गवाही देंगे कि ये अलग है, ये पवित्र आत्मा का पाया हुआ व्यक्ति है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक में चलता है। मेरी आवाज आ रहा है? आप लोग सुन पा रहे हैं?
हालेलुया। क्या आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं? चलिए हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं। आप लोग निकालिए पहला सामुएल की पुस्तक 10 अध्याय उसका 6वां वचन। ध्यान से सुनिए। सामुएल एक व्यक्ति है जो क्या है, वो एक साधारण व्यक्ति है और उसको जो है उसके पिता ने उसको बोला कि एक काम करो, जा करके गधियों को ढूंढ करके लाओ। सारे उनके पिता के गधियां खो गई थी। ठीक है, जब साउल को बोला गया कि जाओ और गधियों को ढूंढो, तो वो अपने पिता के गधियों को ढूंढ रहा है, इस देश से उस देश। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पूरा पढ़ेंगे। मैंने इसलिए कहा कि मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, आप पूरा पढ़ लेंगे सामुएल की पुस्तक में। साउल जो है, साउल जो पहला राजा बना था, वो अपने पिता की गधियों को ढूंढ रहा है। वो ढूंढने के लिए गया हुआ है, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश ढूंढ रहा है, उनको कहीं नहीं मिला। फाइनली उसका सेवक ने बोला कि एक काम करते हैं, इधर एक भविष्यवक्ता रहता है, एक नबी रहता है, हम लोग उसके पास जाएंगे और हम उसके पास जा करके हम पूछेंगे कि वो हमको बता देगा हमारी गधियां कहाँ खोई हुई। भाई बहन, जब ये वहां पर गया तो परमेश्वर ने पहले से ही सामुएल को बोल के रखा था, एक जन आने वाला है जो गधा ढूंढ रहा है, वो डोंकी सीकर अभी आएगा, तुम्हारे पास आएगा। तुम उसको, तुमको क्या करना है, उसको राजा होने के लिए अभिषेक करना है। जब वो आया ढूंढते ढूंढते और जब उसको मिला, सामुएल से उसकी मुलाकात हुई, तो उसको उसके दर्शन के बारे में बताता है सामुएल कि सुनो, गधे की चिंता छोड़ो, वो तुमको मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन सुनो, तुमको परमेश्वर राजा बनाना चाहता है, तुमको अभिषेक देना चाहता है। इसका भी राजा बनाने से पहले अभिषेक किया। यहाँ पर आप देखें, जैसे मैंने बतलाया कि किसी भी काम को आपसे करवाएगा उससे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने पढ़ा 10:6 में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर के अलग ही मनुष्य बन जाएगा, कुछ और ही व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तू बदल जाएगा। उसको बताया कि तू चेंज हो जाएगा। जब ये गधों को ढूंढ रहा था, इनको नहीं मिला, और जब उससे मुलाकात हुआ तो इनको राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। लेकिन ये क्या बोला, ये बोलता है कि अरे नहीं 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 नहीं, मैं मेरा परिवार बहुत गरीब परिवार है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, हम बेंजामिन गोत्र बहुत सबसे छोटा कास्ट का है और हम इसके लायक नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये आपका भी कहानी हो सकता है, मेरा भी कहानी ऐसा ही था। आप भी सोच सकते हैं, अरे कैसे, नहीं नहीं नहीं, हम, मेरे साथ पवित्र आत्मा, नहीं नहीं नहीं, हम कहाँ हैं, हमको तो पढ़ा लिखा नहीं है, हमको तो उतना समझ में नहीं आता है, हम 10 लोगों के बीच में बोल नहीं सकते हैं, हम स्मार्ट भी नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ये सब मैटर नहीं करता, ये सब परमेश्वर नहीं देखता है। आप कितने पवित्र आत्मा आपको देने के लिए वो कभी नहीं देखेगा आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो कभी नहीं देखेगा आप कितना स्मार्ट है, आप कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये सब चीजें नहीं देखता है। ये साउल यही सब चीजें रखा। आप पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लिखा है वहां पर, ये सब चीजें वो रखने लगा कि नहीं, कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा परिवार बहुत छोटा परिवार है, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बोलने लगा। ये उसका सोच था, ये उसका वास्तविकता था। लेकिन उसको सामुएल बोला, सुन, वो सब आलतू फालतू बात छोड़, एक बात सुन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम परिवर्तित होकर के अलग ही मनुष्य बन जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप क्या हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप बदल करके कुछ और ही व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। आप बदल करके कुछ और ही व्यक्ति बन जाएंगे और पवित्र आत्मा आपको ऐसा बनाएगा, आपको चेंज कर देगा। आपको पता है, मैं माइक पकड़ने से ऐसे थरथराता था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं 2 लोगों के बीच में बोल नहीं सकता था। आपको पता है, मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत कमजोर है,
मैं सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ पाया, उसके आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं प्रभु में आया, उसने मुझे सब कुछ सिखाया। प्रभु मुझ जैसे नाचीज को जब चुन सकता है, तो आपको क्यों नहीं चुन सकता है? आपको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता है? मैं बाद में अपनी पढ़ाई को जरूर पूरा किया, लेकिन उससे पहले ही मुझे पवित्र आत्मा मिला। और परमेश्वर आज आपके रंग रूप को देख करके आपका चुनाव नहीं करेगा, आपका पढ़ाई लिखाई को देख करके चुनाव नहीं करेगा। बस एक चीज, आप अगर विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए दिया गया है, हमेशा वो आपके साथ रहेगा। मैं इस चीज को कल भी पास्टर नीरज के साथ बता रहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मिलता है, उस समय वो छटपटाने लगते हैं, गिर जाते हैं, और फिर बाकी दिन उसका जिंदगी नॉर्मल दिखाई देता है। नहीं, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा वो हमेशा आपके 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 अंदर रहेगा। वो इसलिए नहीं आया कि वो शैतान से छुप रहे, वो इसलिए नहीं आया कि आपके अंदर में छुप के रहे, वो इसलिए नहीं आया कि आपके अंदर में सिर्फ आपको आशीषित करे। वो सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं आया, वो आपके द्वारा पूरा भीड़ से बात करने के लिए आपको मिलता है। वो आपके द्वारा लोगों को चंगा करेगा, वो आपके द्वारा लोगों से बातचीत करेगा, वो आपके द्वारा पूरे देश के लोगों से बातचीत करेगा। वो आपके मुंह को लेगा, वो अपना मुंह बनाएगा, आपके हाथ को लेगा, वो अपना हाथ बनाएगा, वो आपके आंख को लेगा और अपना आंख बनाएगा। वो जब आप देखेंगे, आपके अंदर से लोगों को पवित्र आत्मा देखेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके चारों ओर की जो जिंदगियां हैं, जो आपके अराउंड जो लोग रहते हैं, वे सभी लोग छुए जाएंगे आपके द्वारा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन, इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि लोग दिया जला करके उसको छुपाते नहीं है। हालेलुया। दिया जला करके उसको छुपाते नहीं है। जब पवित्र आत्मा का दिया आपको जलेगा, तो परमेश्वर आपको छुपाएगा, आपको छुपा के रखेगा, आपको प्रकट कर देगा, आपको पूरा दुनिया के सामने, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप लोगों को प्रभु के पास लेकर के आएंगे, कलीसिया बढ़ती चली जाएगी। आप अपना पास्टर का मदद करेंगे, आप अपना पास्टर का दाहिना हाथ बनेंगे। आप बोलेंगे, अरे चलो प्रभु के पास, लोगों को आप लेकर के आएंगे। आप इस तरह से सेवा करने शुरू कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा, आपको इस तरह से इस्तेमाल करेगा। यशायाह 60 में लिखता है, ओट और प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर में आएगा, आपको उठा करके वो खड़ा करेगा और आप वो सामर्थ्य के काम करेंगे। वो एक अलौकिक शक्ति है प्रिय भाई बहन, वो एक अलौकिक शक्ति है जो आपको अलौकिक बनाएगा। वो आप शारीरिक दशा में रहना चाहते हैं, लेकिन वो जब आपके अंदर में आएगा, वो आपको आत्मिक दशा में लेकर के आएगा। वो आपको शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में ले आएगा। वो आपको शारीरिक विचारों से आपको आत्मिक विचारों में लेकर के आएगा। और इसलिए यशायाह में लिखा हुआ है कि पूरे देश पर तो अंधियारा छाया हुआ है, लेकिन तेरे ऊपर में यहोवा का प्रकाश चमका है। तेरे ऊपर में यहोवा का तेज चमका है। मेरे प्रिय भाई बहन, यही पवित्र आत्मा आपके ऊपर में जब आया है। आज आप हो सकता है सिर्फ अपनी जरूरतों को ढूंढ रहे हैं। क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? साउल के समान मुझे गधियां ढूंढ रहा हूं मैं तो अपने पिता का। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, उनको क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? चंगाई चाहिए, बहुत बीमार है, इसलिए चंगाई के लिए प्रार्थना कराने आए। क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? अब मेरे घर का स्थिति बहुत खराब रहता है, मेरा दशा ठीक नहीं, मैं बहुत गरीब हूं। लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए आपको नहीं दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा मिला साउल को, एक चीज और, एक वचन पढ़ेंगे 10 का, अब पढ़ेंगे पास्टर साहब 10 का 20 से लेकर के 22 तक। शामिल 10 का 20 से लेकर 22 तक। सामुएल सारे इजरायली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बेन्यामीन के नाम पर निकली। तब वो बेन्यामीन के गोत्र को कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र साउल के नाम पर निकली, और जब वो ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वो सम्मान के बीच में छिपा हुआ है।
देखिए यहाँ क्या घटना हो रहा है, क्या इस घटना को आप लोगों ने समझा? पूरा देश एक जगह जमा है, पूरे देश के लोग एक जगह हैं और पूरे देश के लोग चिट्ठी डाल रहे हैं। और लास्ट में जब साउल के नाम से चिट्ठी निकला, पूरा देश साउल को ढूंढ रहा है। जब उसके ऊपर में पवित्र आत्मा आया, साउल गधा को ढूंढ रहा है और पूरा देश साउल को ढूंढ रहा है। क्या ये अद्भुत बात है? क्या कभी आपने गौर किया इस बात पर? मेरे प्रिय भाई बहन, आपके ऊपर जब पवित्र आत्मा आएगा ना, लोग आपको ढूंढ रहे हैं। आपका समाज, आपका मोहल्ला में, आपके चर्च, हर जगह आपको जरूरत पड़ेगा। आपको पूरा आपके अराउंड जितनी जिंदगियां हैं, वो आशीष पाने के लिए आपकी ओर बढ़ेंगे, वो आपको खोजेंगे। क्या ये अद्भुत बात है? आपने यहाँ पर देखा एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा नहीं पाया था, उस वक्त उसको कोई नहीं पूछ रहा था। जब पवित्र आत्मा पाया है, लिखा है वो पूरा देश उसको ढूंढ रहा है। परमेश्वर क्यों साउल को राजा बनाने से पहले अभिषेक देना चाहता था? ताकि साउल जो है वो शारीरिक सोच लेकर के राजा ना बने। अगर वो उसको पवित्र आत्मा दे करके नहीं बदलता, वो और सीधे उसको राजा बना देता, वो अपना बात को रखता, वो अपनी योजनाओं को पास कराता, वो अपनी कल्पनाओं को वो लागू करता, वो अपना नीति को चलाता, और फिर गड़बड़ी ही गड़बड़ी होता। और इसलिए रोमी 8 अध्याय उसका 5 से 8 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कहता है वचन? रोमी उसका 5 और उसका 8 अध्याय, रोमी 8 अध्याय 5, 6, 7, 8 पढ़ेंगे। गौर कीजिए इस वचन। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 5 से पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर पास्टर जी थोड़ा सा रुक के, पास्टर जी थोड़ा सा रुक के लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं। अगर आप शारीरिक व्यक्ति रहेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, आपका पूरा मन शरीर की बातों में लगा रहेगा। आपका पूरा सोच विचार, आपका देखना, आपका उठना बैठना, आपका बात करना, आपका तौर तरीका टोटली आपका शारीरिक रहेगा। आप सिर्फ शारीरिक सोचेंगे। और इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि साउल शारीरिक दशा में राजा बने। अगर साउल शारीरिक दशा में राजा बन जाता तो क्या होता आपको पता है? वो अपनी योजनाओं को पास कराता, अपनी कल्पनाओं को अपने तौर तरीका से काम करता, परमेश्वर के सोच के साथ उसका मेल नहीं खाता। और इसलिए यहाँ पर कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की ही तरफ सोचता है और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है कि पवित्र आत्मा क्या बोलता है, पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा की चाहत क्या है। आगे पढ़ेंगे 6 को भी, 6 को पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिए। ये अभी मैं खत्म करने वाला हूं क्योंकि समय हो गया है। हमको लगता है कि बहुत समय मैं आपका ले रहा हूं। ध्यान से सुनिए इस बात को। वचन में लिखा है, परंतु शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। एक शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और शरीर पर मन लगाना मृत्यु को उत्पन्न करता है। अगर आप शारीरिक दशा में आराधना कर रहे हैं, सोचिए, कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन, अगर आप शारीरिक दशा में आराधना कर रहे हैं, शारीरिक दशा में प्रार्थना कर रहे हैं, शारीरिक दशा में गीत गा रहे हैं, शारीरिक दशा में प्रचार कर रहे हैं, वो जीवन को उत्पन्न नहीं कर रहा है, वो मृत्यु को ही उत्पन्न कर रहा है। कोई फायदा नहीं ऐसी गीत गाने का। आपने कभी परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, वो आप पवित्र आत्मा का कोई अभिषेक नहीं, और आप गिटार टांग के खूब गा रहे हैं, खूब बजा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता ये सब बातें, जब तक कि आप आत्मिक दशा में होकर के कामों को ना करें। परमेश्वर तब ग्रहण करता है जब आत्मिक दशा में होकर के आप कामों को शुरुआत करें, जब पवित्र आत्मा से भर करके कामों को शुरुआत करें। एक पास्टर अगर शारीरिक दशा में कलीसिया में बोल रहा है, उसके जीवन में वो मृत्यु को ही प्रचार कर रहा है, कुछ फायदा उसका होने वाला नहीं। वो दुनियादारी में फंसा हुआ है और प्रचार कर रहा है, कुछ उसका चेंजिंग नहीं होने वाला है कलीसिया में। अगर वो
वास्तव में परमेश्वर के साथ मुलाकात है, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पा करके वो अगर गवाह बना है, अगर वो एक बात सिर्फ बोलेगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बस इतना बोलने का देर लोग रोने लगेंगे, लोग मन फिराएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत हो गया शारीरिक दशा में आराधना करना, बहुत हो गया शारीरिक दशा में रहना। आपको परमेश्वर बदलना चाहता है, आपके अंदर में उस आग को भरना चाहता है। आगे वचन कहता है 7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, परमेश्वर से दुश्मनी करना है। अगर आप शारीरिक दशा में हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका बाइबल कह रहा है, आप अपने बाइबल में देखिए 8:7 में, शारीरिक दशा क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। और 8 में कहता है जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पढ़े इसको, आप देखिए अपने बाइबल में 8 में, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको खुश नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक दशा में प्रार्थना कर रहे हैं, शारीरिक दशा में आप जी रहे हैं, आप परमेश्वर आपसे खुश नहीं है, आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन 9 पद को ध्यान से पढ़िएगा, 9 को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है 8 का 9 को। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन यदि जब परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, वो सामर्थ अगर तुम में निवास करता है, वो अभिषेक अगर तुम्हारे अंदर में है, वो परमेश्वर के साथ संबंध तुम्हारे साथ है, तो एक बात जान लो कि तुम आत्मिक दशा में हो, तुम आत्मिक व्यक्ति हो। और आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर में बसता है तो। और आगे कहता है, अगर किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो परमेश्वर का जन नहीं। क्लियर है? अगर आप पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा अगर किसी में नहीं तो परमेश्वर का जन नहीं। फिर इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं। आप कैसे लोगों को पहचानेंगे तो परमेश्वर का जन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गलती की पुस्तक में 5 अध्याय में आत्मा के 9 फल होते हैं, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास। तो जब पवित्र आत्मा रहेगा तब तो प्रेम दिखेगा, तब तो वो आत्मा का फल दिखेगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है आपके अंदर तो उसका फल भी नहीं है। तो फिर आप परमेश्वर को आप कैसे बोलेंगे कि आप परमेश्वर का जन? फल दिखना चाहिए, और इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रियो, पवित्र आत्मा का ये काम है, और यही काम आपके अंदर में करना चाहता है। वो आपको शारीरिक से आत्मिक बनाना चाहता है, वो आपको पहले परमेश्वर भरना चाहता है अपने आत्मा से, तब अपने काम में वो लगाना चाहता है। पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा आप गवाह बनेंगे, आप पृथ्वी के छोर तक आप सीना ठोक के बोलेंगे, यस मैं वो व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं ऐसी वैसी बात नहीं करता, मैं उसको अनुभव किया हूँ, मैं उसके साथ रहा हूँ, मैं संगति करता हूँ। जब मैं घुटने झुकाता हूँ, जब मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं इसको करीब से महसूस किया हूँ। आप गवाही देंगे और तब आप एक जीता जागता गवाह बनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। ये उसके काम है, वो आपके अंदर में इस तरह से होकर के काम करेगा, वो आपके अंदर में से होकर के लोगों से बातचीत करेगा। पूरा देश आपको ढूंढेगा, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, लोग आपको खोजेंगे, कहाँ है फलना, कहाँ है पास्टर नीरज, किधर है? पूरा लोग ढूंढेंगे। आज पता है, आज भी हमारे कलीसिया में लोग हमें ढूंढते हुए आ रहे। मैंने सुसमाचार प्रचार करने अभी बहुत जगह जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज भी 4-5 परिवार नए लोग आए हमारे कलीसिया में। आज भी आराधना में लोग खोजते हुए आए, उन लोगों को पता चला कि यहाँ प्रार्थना होता है, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा रहता है। लोग आते हैं, संगति करने के लिए आते हैं। ये वो राइट प्लेस है जहाँ पर मुझे सच्ची शांति मिल सकती है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और ये उसकी इच्छा है कि वो आपको आत्मा से लगे। इसलिए आप बहाना और एक्सक्यूज देना छोड़ दें कि मैं गरीब हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बोल नहीं सकता, शायद मैं वो काम नहीं कर, मैं फिट नहीं हूँ इस काम के लिए, मैं गिटार बजाने नहीं जानता इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं गीत गाने नहीं जानता इसलिए मैं वो लायक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर हर एक को अपना आत्मा से भरना चाहता है, क्योंकि उसको अपना जन बनाना चाहता है। हालेलुया।